हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद देखिए दोस्तों, अपन कैसे समझते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं दोस्तों। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार के 6 इसके भेद होते हैं दोस्तों सर्वनाम के। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष से। इनको उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं और कैसे इसको अपन करते हैं, इसको आपको मैं समझाऊंगा। उत्तम पुरुष को मतलब बोलते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि अपन मान लीजिए उत्तम पुरुष में जैसे कि आगे अपन जैसे कि उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, तुम, हमने, यह नया दोस्तों हमने। उसके बाद में देख और दोस्तों समझते हैं, जैसे मुझे, जैसे अपने मुझे, आदि, ये आदि इस टाइप से दोस्तों ये अपन क्या आ जाएगा दोस्तों सब उत्तम पुरुष में। अब मध्य पुरुष में देखिए दोस्तों, मध्य पुरुष में किस समझते हैं, जैसे कि तू, ये मध्य में आएगा दोस्तों। तुमने जैसे और अपन उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि तूने और भी ले सकते हैं, जैसे तुमको, जैसे ऐसे मतलब बहुत सारे शब्द आते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताए हैं। आदि जैसे मतलब आते हैं दोस्तों, बहुत सारे शब्द ऐसे रहते हैं। फिर ये अन्य पुरुष में देखिए दोस्तों, अन्य पुरुष में क्या किया जाएगा, जैसे कि अन्य पुरुष में जैसे वह, यह, वह मतलब अन्य मतलब दूसरा व्यक्ति होता है दोस्तों। जैसे कि वे, जैसे कि ये मतलब दूसरा कोई, जैसे उनको, जैसे अन्य पुरुष में दोस्तों ये सब आ जाते हैं दोस्तों। आदि आते हैं दोस्तों। ये इस टाइप से दोस्तों अपन इनको समझ लिए हैं। पुरुषवाचक में पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, तुम, हमने, तुम, मुझे आदि। मध्य पुरुष में तुम, तुमने, तुमने, तुमको आदि जैसे दोस्तों। अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, उनको आदि जैसे दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए अपन आते हैं निश्चित, ये अपना निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए दोस्तों, इसको अपन कैसे हल करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए दोस्तों कैसा आएगा, पढ़िए यहाँ पर। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे अपन जैसे अपना ये, जैसे आपको मैं उदाहरण समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। फिर देखिए दोस्तों, वह उनकी मेज है। वह उनकी मेज है। ये ऐसे शब्द जैसे दोस्तों आते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी मतलब उसकी है खुद की दोस्तों। वो बोल रहा ना कि यह पुस्तक मेरी है। वह उनकी मेज है मतलब कंफर्म हो गया कि वह उनकी ही मेज है। इस प्रकार से दोस्तों ये अपना निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा दोस्तों। फिर अगला दोस्तों अनिश्चित
अनिश्चित सर्वनाम देखते हैं दोस्तों। अनिश्चित सर्वनाम देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पर थर्ड वाला आएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, अनिश्चित 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 निश्चित अनिश्चयवाचक 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 सर्वनाम अनिश्चय सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए दोस्तों, जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित का बोध होता है, उसे हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या बोल रहा हुआ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित का बोध होता है, उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण भी देखते हैं अपन। उदाहरण में कैसा आएगा दोस्तों ये अनिश्चय में। देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण भी आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे अनिश्चित में आएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया था। कोई व्यक्ति आया था। जैसे और अपन मान लेते हैं दूसरा, जैसे कि कुछ व्यक्ति फिर तीसरा मान लीजिए, और कुछ अपन तीसरा में देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अपन उसने कुछ नहीं लिया आदि आते हैं दोस्तों। इससे कुछ भी अपन ले सकते हैं दोस्तों, उदाहरण के तौर पे। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब अनिश्चित के बाद में अपना कौन सा आएगा, अनिश्चित सर्वनाम के बाद में फिर अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, कौन सा अपना आएगा, संबंधवाचक अपना कौन सा आएगा दोस्तों, संबंधवाचक। तो इसमें 4th नंबर पे अपन यहाँ पर लिखते हैं, ये अपना 4th वाला संबंधवाचक सर्वनाम। ये अपना आगे दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए दोस्तों, जिन सर्वनाम से किसी
किसी दूसरे सर्व सर्व सर्वनाम 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 से सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए दोस्तों। उदाहरण जैसे कि मैं उदाहरण बताता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि जो आया है सो जाएगा। जो आया से वैसे जाएगा, वह ध्रुव सत्य है। ये वाला उदाहरण देखिए दोस्तों। जो आया है सो जाएगा, ये अपना सो दोस्तों, ये अपना क्या हो जाएगा, इसको एक संबंध बता रहा दोस्तों सो। ये अपने को एक संबंध बता रहा दोस्तों सो। फिर एक और देख लेते हैं दोस्तों, कोई सा भी। जैसे कि मान लीजिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब मतलब दोस्तों, इसमें कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया, जो आया है सो जाएगा, वह ध्रुव सत्य है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपना ये संबंधवाचक होगा। जैसे डालोगे उतना ही मीठा होगा, इस प्रकार से दोस्तों ये अपना आएगा। और अगला वाला देखते हैं दोस्तों अपन। संबंधवाचक के बाद में कौन सा वाला आएगा दोस्तों? संबंधवाचक के बाद में प्रश्नवाचक आएगा दोस्तों। 5th नंबर देखिए दोस्तों, ये अपने यहाँ पर डाल दिया अपन ने दोस्तों। ये जैसे कि अपन यहाँ डाल दिया दोस्तों, ये यहाँ पर अपन ने डाल दिया 5th नंबर दोस्तों। ये अपन ने दोस्तों यहाँ पर ये 5th नंबर डाल दिया। इसमें देखिए दोस्तों, संबंधवाचक में क्या आएगा, संबंधवाचक हो गया। अपना प्रश्नवाचक में क्या आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जैसे कि मान लीजिए आप प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम
शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे कि उदाहरण लीजिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये आपको मैं बताता हूँ उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए प्रश्नवाचक में, जैसे कि कौन आया था, ये अपन ने लगा दिया प्रश्नवाचक दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा देखते हैं दोस्तों, एक और देख लेते हैं। वह क्या कर रहा था, ये अपन ये प्रश्नवाचक लगा दिया दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसको अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक कहते हैं। ये पूरा शब्द दोस्तों होता है, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों अपने उदाहरण तो अपन कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, कि वह गया था, आया था, फलामा ढिंगामा, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अपने को इस टाइप से इनको समझना है, इसको करना है दोस्तों। फिर अगला वाला देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक के बाद में फिर कौन सा बच गया दोस्तों, छठा वाला। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब एक और बच गया दोस्तों अपना, जैसे कौन सा बच गया है, निजवाचक बच गया दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, मैं निजवाचक समझाता हूँ आपको। जैसे कि अपन छठा डाल दिया निजवाचक, यहाँ पर आ जाएगा अपना निजवाचक सर्वनाम, ये अपना हो गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में देखिए दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम जैसे अपना, स्वयं का कार्यकाल होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना खुद का, जैसे स्वयं अपना कुछ कार्यकाल होता है, स्वयं के खुद का होता है दोस्तों, उसको अपन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, 1-2 उदाहरण कैसे उसको करना है अपने को। तो देखिए दोस्तों, निजवाचक की देखिए दोस्तों, यह कलम मेरी है। देखिए दोस्तों, ये हो गया ना दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है कि यह कलम मेरी है, मतलब खुद की, निजी स्वयं की। देखिए दोस्तों, एक और देखते हैं दोस्तों, दूसरा, यह पुस्तक मेरी है। देखिए दोस्तों, यह पुस्तक मेरी है। फिर देखते हैं, एक और देखते हैं दोस्तों, उसकी उसकी बुक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, उसकी यह बुक है, मतलब उसकी खुद की बुक है दोस्तों, ये स्वयं की बुक है। फिर एक और देखते हैं दोस्तों, कौन सा भी, मान लीजिए आप कि अपनी, जैसे कि वह गाड़ी उसकी है। तो देखिए दोस्तों, खुद की मतलब दोस्तों ये स्वयं की है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपना सर्वनाम का टॉपिक ख़त्म हो गया दोस्तों। अगले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।